हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड पूजा राठौर। एंड आज की वीडियो में हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5th स्टडी करेंगे। दिस इज़ योर पार्ट 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ येटी। एंड कैन यू सी दिस इमेज? दिस इज़ द येटी, द बिग ह्यूज क्रिएचर। सो लेट्स स्टार्ट। रीड अबाउट द मिस्टीरियस क्रिएचर कॉल्ड येटी। इस स्टोरी के अंदर हम एक मिस्टीरियस मतलब रहस्यमंद एक क्रिएचर के बारे में रीड करेंगे, जिसे हम येटी बोलते हैं। इमेज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज़ एट आर होम पेज। जो इमेज आपको मैंने शो की है वैसा येटी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इन 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village high in the Himalaya mountains. Each day she climbed the pathway up the mountain to graze a herd of yaks. Lakpa saw few people on the steep mountain paths, only Buddhist monks who chose to build their monasteries far away from the town and the cities lived this high up. क्या बोला है फर्स्ट 4 लाइंस में? इन 1974 में टीनेजर मीन्स होता है जो बहुत यंग होता है, जैसे 13-14 ईयर्स के उन बच्चों की, उस एज में हम उन बच्चों को टीनेजर बोलते हैं। क्या नाम था उसका? लखपा। शी लिव्ड इन अ नेपोलिस विलेज। एक नेपोलिस विलेज था, कहाँ? एट द हाई हिमालय माउंटेन्स पर लखपा वहाँ रहती थी। डेली, ईच डे मीन्स डेली, वो माउंटेन का जो रास्ता था उसे क्लाइंब करती थी, माउंटेन के रास्ते को वो क्लाइंब चढ़ती थी। वाई? टू गेज अ हर्ड ऑफ याक्स। जो उसका झुंड था याक्स का, उसको ग्रेज करने के लिए। ग्रेज क्या होता है बेटा? मीनिंग्स ऑलरेडी गिवन हियर। ग्रास खाने के लिए, चराना जिसे आप बोलते हैं। तो वो अपने याक्स को वहाँ लेके जाते थे माउंटेन पर। देन लखपा ने कुछ लोगों को देखा उस माउंटेन पाथ पर। ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने उस पीक पर, माउंटेन के पीक पर चूज़ किया टू बिल्ड देयर मोनेस्ट्रीज। उन्होंने चूज़ किया कि टाउन या सिटीज़ से बहुत दूर हम एक मोनेस्ट्री अपनी बिल्ड करेंगे। सो वहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो कि उस हाई पीक पर रहते थे। लखपा वहाँ तक जाती थी उनको ग्रेज कराने। देन लखपा हैड heard tales of the Yeti, an ape-like beast that lived in the Himalayas, but the mountains stretched for thousands of miles. She never expected to see one herself. लखपा ने एक आवाज़ सुनी, टेल्स ऑफ द येटी। उसने उसको कुछ येटी की आवाज़ सुनाई थी। येटी क्या था? एक एप होता है। एप मीन्स होता है जैसे मंकीज़, बहुत बड़े बड़े साइज़ के मंकीज़ होते हैं, उसकी सुनाई थी, जो कि हिमालय में रहता था। जो बट द माउंटेन्स स्ट्रेच्ड फॉर 1000 ऑफ माइल्स, पर जो माउंटेन था वो फैले हुए थे 1000 ऑफ माइल्स। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वो कुछ देखेगी। One day, as Lakpa was grazing the herd, she noticed that the yak seemed restless. She thought that a bear or a snow leopard might be nearby. Lakpa led the yaks to a clear, snow-fed stream. She had a drink of water from the stream and then watched as the yaks fed on the tall mountain grass. एक दिन क्या हुआ? लखपा अपने हर्ट को ग्रेस कराने ले गई एंड उसने नोटिस किया कि जो उसके याक्स थे, जिसको वो लेके गई थी ग्रेजिंग के लिए, वो रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं, मतलब थोड़े बेचैन से हैं। आपको पता है कि जब एनिमल्स जो होते हैं उन्हें पता चल जाता है पहले ही कि कुछ खतरा है, राइट? तो याक्स को भी पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन फेवर। तो वो रेस्टलेस हो गए। एंड देन उनको देखकर लखपा सोचने लगी कि हो सकता है कि ये भेड़ हो, भालू हो, या फिर स्नो लेपर्ड हो सकता है जो कि हमारे आसपास हो। देन लखपा लेट द याक्स टू अ क्लियर स्नो फेड स्ट्रीम। फिर लखपा ने क्या किया? अपने जितने याक्स थे उनको एक स्नो फेड स्ट्रीम की तरफ ले गई एंड वहाँ पे वो वाटर पीने लगी स्ट्रीम से। सडनली देन
She watched as the yaks fed on the tall mountain grass. उसने देखा कि जो उसके याक्स हैं वो तो बहुत ही और रेस्टलेस हो गए हैं. One day, as Lakpa was grazing the herd, she noticed that the yak seemed restless. She thought that a bear or a snow leopard might be nearby. Lakpa led the yaks to a clear, snow-fed stream. She had a drink of water from the stream and then watched as the yaks fed on the tall mountain grass. एक दिन क्या हुआ, लकपा अपने हर्ड को, जो झुंड था उसके याक का, उसको ग्रेजिंग कराने दे गई और उसने नोटिस किया कि जो उसके याक्स हैं वो कुछ रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं. रेस्टलेस का मतलब है बेचैन. यू नो व्हाट, कि जब एनिमल्स होते हैं, जब वो सडनली बेचैन, अगर किसी के घर में पेट हो वो नोटिस कर सकता है कि जब कोई आता है या जाता है या उसको सडन ऐसा फील होता है कि कोई डॉग और दूसरा डॉग उसके पास आ रहा है, तो उसे पता चल जाता है एंड वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, मतलब हलचल स्टार्ट कर देता है. ऐसे ही बाकी एनिमल्स भी होते हैं. तो उसने नोटिस किया लकपा ने कि उसके याक्स कुछ ऐसा ही शो कर रहे हैं. फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसके आसपास या तो बेयर हो या फिर स्नो लेपर्ड हो सकता है कि वो उसके आसपास हो, तभी शायद ये याक्स इतने बेचैन हैं. देन लकपा ने क्या किया, अपने याक को एक क्लियर स्ट्रीम की तरफ ले गई, स्नो फेड स्ट्रीम की तरफ ले गई, जहाँ पे उसने पानी पिया स्ट्रीम से. एंड देन पानी पी के उसने देखा कि उसके याक जो हैं वो तो और ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं. देन सडनली लकपा हर्ड अ स्ट्रेंज डीप ग्रंट. शी whirled around as a huge two-legged creature came rushing towards her. सडनली लकपा ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी. ग्रंट मीन्स होता है लो साउंड, बट एक अजीब सी साउंड सुनी. एंड शी वाइल्ड मीन्स होता है चक्कर खाना. एंड वो चक्कर खा के अराउंड एज अ ह्यूज, वो उसको चक्कर आने लगी जब उसने देखा कि एक बहुत ह्यूज एंड टू लेग क्रिएचर के, एक बहुत बड़ा, जो कि अपनी दो लेग पर एक कोई बड़ा क्रिएचर है जो कि उसकी तरफ रश करता हुआ आ रहा है. एंड हु वॉज दैट? इट वॉज अ येटी. वो येटी था. टेरिफाइड शी ब्रॉक इनटू अ रन. टेरिफाइड मीन्स एंड मतलब स्केरी. जैसे उसने उसको देखा, शी ब्रॉक इनटू अ रन, वो जल्दी से भागने लगी. बट इट वॉज टू लेट. पर ये तो बहुत लेट हो चुका था. द येटी ग्रैब लकपा इन इट्स लॉन्ग हैवी आर्म्स. येटी ने, ग्रैब मीन्स पकड़ना, लकपा को अपनी बड़ी बड़ी बालों वाली भुजाओं में, आर्म्स में उसको पकड़ लिया. शी स्क्रीम्ड एंड किक्ड बट द येटी वॉज टू स्ट्रॉन्ग. शी स्क्रीम मतलब वो चिल्लाई, उसने उसको किक किया. बट आपको लगता है क्या लकपा उसको किक कर पाएगी, उसको चोट पहुंचा पाएगी? नो. वाई? बिकॉज येटी वॉज अ ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़ा क्रिएचर था. तो बट येटी स्ट्रॉन्ग था. देन विदाउट वार्निंग, बिना वार्न किए, द बीस्ट ड्रॉप्ड हर इनटू द आइसी स्ट्रीम एंड टर्न टू हर याक्स. बिना उसको वार्न किए उस बीस्ट ने क्या किया, उसको, लकपा को आइसी स्ट्रीम में फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया. एंड फिर वो उसके याक की तरफ टर्न किया विथ पावरफुल ब्लॉज. अब वो इतना पावरफुल था, आप देखो याक आपको पता है ना कितने बड़े होते हैं, बट येटी उनसे भी पावरफुल था. सो बट पावरफुल ब्लॉज से क्या किया, उस येटी ने क्विकली किल्ड 3 ऑफ द इनॉर्मस बीस्ट. जो उसमें से 3, जो इनॉर्मस होता है वेरी बिग याक थे, उन 3 याक को उसने मार दिया. जो उसका झुंड था याक का, उसमें से 3 याक को उसने मार दिया. Lakpa crawled out of the stream and ran home as fast as she could. When the police investigated the scene, they found the Yeti's large footprints but not the Yeti. जब लकपा धीरे धीरे उस स्ट्रीम से क्रॉल करती हुई बाहर आई. क्रॉल पता है आपको, घुटने के बल जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं, राइट. एंड वो अपने घर की तरफ जल्दी से भाग गई, फास्ट, जितना वो फास्ट भाग सकती थी, रन कर सकती थी. जब पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उस सीन को, तो उन्होंने येटी के बड़े बड़े लार्ज फुटप्रिंट को पाया. बट वहाँ येटी नहीं था, बट नॉट द येटी. Lakpa's story is similar to many other tales of the Yeti reported by people living in the Himalayas.
लकपा की स्टोरी कुछ ऐसी थी जो हिमालय में रहने वाले लोगों ने, जो बाकी लोग थे, उन्होंने एक येटी की रिपोर्ट वहाँ कराई है, लिखवाई है। टेल मीन्स होता है स्टोरी। माउंटेनियर्स ड्रॉन बाय द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। जो माउंटेनियर्स थे, जो माउंटेन हाई रेंज को एक्सप्लोर करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने भी हैव ऑल्सो टोल्ड चिलिंग टेल्स ऑफ दिस एप लाइक बीस्ट। उन्होंने भी इसकी स्टोरी बताई है। द नेम येटी कम्स फ्रॉम द शर्पा वर्ड्स येता विच मीन्स दैट थिंग। शेरपा मीन्स होता है पीपल हु गाइड अदर्स इन द माउंटेन, वहाँ से ये वर्ड आया है। एंड द एबोमिनेबल स्नोमैन इज़ अनदर नेम फॉर द येटी। एबोमिनेबल स्नोमैन एक दूसरा नाम है येटी का। एबोमिनेबल मीन्स होता है अनप्लीजेंट, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, right? So this is your part 1. If you have any issues, if you wanted to have more video, if you want to have more videos, you can send the PDF on this email ID. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपने इस स्टोरी को यहाँ तक एंजॉय किया होगा, येटी के बारे में जाना होगा। आगे येटी के बारे में हम और रीड करेंगे और स्टडी करेंगे इन पार्ट 2।